हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी में से फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन। तो रिलेशन कैसे निकलेगा? तो रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं और जो इक्वली स्पेस्ड है विथ पर्टिकुलर डिस्टेंस dr के ऊपर इक्वली स्पेस हमने किया हुआ है, गैपिंग की हुई है एक पर्टिकुलर, और दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कंसीडर कर लिया हुआ है। और बी पॉइंट पे एक चार्ज Q जिसकी वैल्यू 1 कोलम्ब हमने कंसीडर की हुई है, यहाँ पे माना हुआ है। अब यहाँ पे कंसीडर ये करेंगे कि जो दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है उसके कुछ पोटेंशियल्स हमने कंसीडर कर लेने हैं। तो जो A पॉइंट वाला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसको हम उसका पोटेंशियल हम B कंसीडर कर रहे हैं, और जो B पॉइंट वाला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसको हम थोड़ा सा कम पोटेंशियल बना करके उसको हम कंसीडर कर रहे हैं, मतलब V माइनस dV हम कंसीडर कर रहे हैं। तो कैसे निकलेगा, इसकी वैल्यूज कैसे निकलेंगी? तो सबसे पहले हमको ये जानना है, जो कि मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर होती है, बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। ये बात मैं पूरा एक्सप्लेन भी किया था लास्ट लेक्चर में, और इस लेक्चर में भी देखिए मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर होती है। अच्छा, तो जस्ट परपेंडिकुलर हो रही है तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, नीचे से ऊपर भी हो सकती है, ऊपर से नीचे भी हो सकती है, तो ऐसे भी हो सकती है परपेंडिकुलर, और ऐसे भी हो सकती है परपेंडिकुलर। तो किधर होगी, नीचे से ऊपर होगी या ऊपर से नीचे परपेंडिकुलर होगी? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस चीज को समझने के लिए हम कंसीडर करेंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है इस तरीके से, और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड्स होती है। ये सभी बच्चों को पता है, ये बेसिक चीज है। और निगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इनवर्ड्स होती है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर देखा जाए तो वो आउटवर्ड्स होती है, और जितना हम पॉजिटिव चार्ज के पास आते जाएंगे इसकी पोटेंशियल उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। मींस अगर हम पॉजिटिव चार्ज के एकदम पास है तो उसकी पोटेंशियल हाई है, हाई पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल होगी, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे उसकी पोटेंशियल लो होती जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो एक तो आउटवर्ड डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, और यह हाई टू लो मूव कर रहा है। हाई से कहां मूव कर रहा है? लो मूव कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां से कहां मूव कर रही है? हाई से लो मूव कर रही है इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और वही अगर निगेटिव चार्ज कहेंगे सर यहाँ पर निगेटिव चार्ज लेके देखिए, तो चलिए हम निगेटिव चार्ज ले लेते हैं। तो निगेटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होता है, हम मान लेते हैं कि जितना पास रहेंगे, जितना हम चार्ज के पास रहते हैं उसकी पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका माइनस में तो -60 कोलॉम यहाँ पे चार्ज है, और यहाँ पे आपका आ गया -40, तो माइनस में, इसलिए हम माइनस में लेके चल रहे हैं। तो जितना पास रहेंगे उतनी ही इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर माइनस में है तो देखा जाए तो बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें? तो बड़ी वैल्यू ये है -40। और यहाँ पे निगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होती है, अंदर की तरफ होती है, इनवर्ड होती है। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या हो रहा है कि ये वैल्यू हाई है और ये वैल्यू लो है, -40 -60 से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे भी हाई टू लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हाई टू लो मूव कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बता रहा है? हाई टू लो। तो हमने क्या यहाँ पे सीखा? हमने यहाँ पे ये सीखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कैसे होगा? हाई टू लो होगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ V पोटेंशियल है और यहाँ V पोटेंशियल में कम है, थोड़ा सा क्या कम है? V माइनस dV है, यहाँ पे कम है, इस पोटेंशियल से कम है। तो ये हाई हो गया, ये लो हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इस पोटेंशियल सरफेस से वो A टू B होगा, हाई टू लो होगा। इस तरीके से हम बना सकते हैं, इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट परपेंडिकुलर हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। देखिए क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई सभी बच्चों को? तो हाई टू लो इस तरीके से हम दिखाएंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड्स, ऐसे हाई टू लो होगा, है ना? तो अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका ही। अब हम क्या करेंगे कि ये जो चार्ज है, चार्ज Q+1 कोलॉम, जो उसकी वैल्यू है उसको डिस्प्लेस कराएंगे B2A। हम क्या करा रहे हैं? डिस्प्लेस करा रहे हैं उस चार्ज को, और डिस्प्लेस करा के हम देखेंगे उसमें कितना वर्क डन हो रहा है।
तो उसमें जितना वर्क डन होगा, तो सबसे पहले अब यहां से लेके यहां तक अगर हम डिस्प्लेस करा रहे हैं इसको, ठीक है, हम इसको इस तरीके से यहां से यहां डिस्प्लेस करा रहे हैं नीचे की तरफ, इसको हम डॉटेड से कर देते हैं। तो जब डिस्प्लेस कराएंगे तो सबसे पहले पॉइंट जिसपे हमको ध्यान देना है वो ये है कि ये चार्ज सबसे पहले किसमें है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मोशन करती है तो उस पे लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो F बराबर QE के बराबर होता है। ये बात मैं कई बार बता चुका हूं, F इज इक्वल टू QE के बराबर होता है। तो Q की वैल्यू क्या है, +1 कूलॉम है। तो यहाँ पे अगर लिखें तो जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसकी इसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E के, यानी जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड E का और उसका जो डायरेक्शन होगा वो दोनों फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बराबर एक समान होगा, FE के बराबर हो जा रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर जो ये वैल्यूज हमारी निकल के आ रही है, तो जो यहाँ पे वर्क डन करा रहा है, कहां से कहां वर्क डन करा रहा है, B2A, तो WBA लिख सकते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है। इसको मैं जरा इरेज करता हूं, 1 मिनट। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में वो क्या है, तो अगर देखा जाए तो WBA अपॉन में Q और फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो फाइनल पोटेंशियल क्या है हमारा, VA माइनस VB हो जाएगा, है ना। तो अगर देखें तो WBA अपॉन में ये 1 हो जाएगा, Q की वैल्यू हमने क्या लेनी है, 1 लेनी है, इज इक्वल टू VA एक पॉइंट पे A सरफेस पे VA की पोटेंशियल कितनी है, V है, माइनस इस पे जो पोटेंशियल है B पॉइंट वो कितना है, V माइनस VB है। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें WBA इज इक्वल टू V माइनस V प्लस DB हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो WBA की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, DB आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दे। क्लियर? अब जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उससे भी हम निकाल के देखते हैं कि वर्क डन की क्या वैल्यू आ रही है और फिर फाइनली वहीं से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो वी नो हम क्या जानते हैं हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं WBA इज इक्वल टू F इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट करा रहा है, DR हम मान लेते हैं, पहले DR डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका, F इंटू DR। तो F किसके बराबर है, E के बराबर है, यहां से हम देख रहे हैं। तो WBA इज इक्वल टू E इंटू, अब देखिए वेक्टर हटाएंगे तो cos थीटा लगता है, वेक्टर हटाएंगे तो cos थीटा लगेगा, तो DR cos थीटा, ठीक है। अब देखिए इस B पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसमें लगेगा ही। कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत होगा तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जो की वैल्यू F इक्वल टू QE के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और इसका डिस्प्लेस नीचे की तरफ करा रहा है, तो ये कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, ये 180 डिग्री बन रहा है ना। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री। तो WBA इज इक्वल टू E इंटू DR cos 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, देखिए 180 डिग्री की वैल्यू होती है, cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1 होती है 180 डिग्री की वैल्यू। तो यहाँ पे WBA का वैल्यू हमको पता है कितना निकला था, यहाँ पे DV निकला था। तो यहाँ पे WBA की जगह पे DV लिखा जा सकता है, इस WBA की जगह पे हम ये DV लिख सकते हैं। तो जगह DV इज इक्वल टू E इंटू DR, और ये cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे हम माइनस लगा सकते हैं। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, -dV अपॉन में DR, ये वैल्यू हो जाएगी। और दिस इज ओनली द रिलेशन बिटवीन किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में ये रिलेशन है। और इसका एक और नाम से जिसको जाना जाता है, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। और यही आपका रिलेशन है किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच।